फाइनली वन पीस चैप्टर 1187 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और ये एल्बाफा का अब तक का गेम चेंजिंग और क्रिएटिव चैप्टर हो सकता है। इस चैप्टर का टाइटल है रिंग लीडर और इस चैप्टर के एंड पेज में ये प्रिंट हो चुका है सिन नेरोनाइमू वर्सेस मंकी डी लूफी। इतना ही काफी है बताने के लिए ये चैप्टर कितना बड़ा है, लेकिन क्या शुरू करने से पहले चलिए इस चैप्टर की कवर स्टोरी पे मूव करते हैं। इस चैप्टर का कवर पेज थोड़ा डिफरेंट है और कवर पेजेस से। हम देखते हैं रेजू को जो एक ब्लैक डक को कवर कर रही है एंड इस ब्लैक डक के फीचर्स में उसकी आईब्रोज एंड उसकी आई सांजी जैसी हैं। उसके अराउंड उसके सिबलिंग्स और फादर खड़े हैं और इन सब के पास विंसमॉक फैमिली की आईज और हेयर स्टाइल है और जज जैसे हेलमेट्स हैं। वैसे अगर आपको विंसमॉक की बैक स्टोरी पता है तो ये कवर बहुत ज्यादा डीप है, क्योंकि सांजी वो डिफेक्टिव जर्मासन था जिसे जेनेटिक मॉडिफिकेशंस नहीं मिले थे, जो अपने फादर के बनाए वर्ल्ड में फिट नहीं होता था। वैसे ये कवर बेसिकली उस फैमिली डायनामिक को एनिमल्स के थ्रू दोबारा दिखा रहा है। एनीवेज अब हम मेन स्टोरी पे मूव करते हैं। तो जैसा हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि लूफी ने ईमू को एक बहुत तगड़ा पंच मारा था जब ईमू वर्ल्ड सेंचुरी के बारे में बताने वाला होता है। एंड इस चैप्टर में ईमू अनलीशिस हेल चैप्टर वहीं से शुरू होता है जहाँ से ईमू पे अटैक हुआ था और ये बात ईमू बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता। रिटेलिएशन में ईमू अपने दोनों हेड से डेमोनिक एनर्जी फायर करता है डायरेक्ट लूफी और लोकी दोनों को टारगेट करते हुए। ये कोई सिंगल टारगेट अटैक नहीं है, ईमू एक साथ बैटलफील्ड के तो स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर्स को एंगेज कर रहा है, जो बताता है कि पावर का स्किल कितना मैसिव है। यहाँ पे लोकी खुद को डिफेंड करने की कोशिश करता है और रैंड में एक आइस के ब्लॉक में पेन हो जाता है जिसे अनब्रेकेबल बताया गया है। वो अपना हैमर पूरी ताकत से उस पर मारता है, लेकिन यहाँ पे आइस क्रैक होने की जगह सीधा मेल्ट हो जाता है और ये बात बहुत बड़ी डिटेल है। इसका मतलब ये है कि लोकी की स्ट्रेंथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि वो आइस इतना फास्ट रीजनरेट है रिफॉर्म हो रहा है कि लोकी उसे ब्रेक ही नहीं कर पा रहा। वेल यहाँ पे ये खत्म नहीं होता, यहाँ पे और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग चीज हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे ईमू लोकी की चेस्ट पे टॉकिंग फ्लेम क्रिएट करता है, बट हमें नहीं पता कि ये फ्लेम क्या बोलता है और क्या रिप्रेजेंट करता है। बट यहाँ पे ईमू उसके तुरंत बाद ही एक और स्वॉर्ड फायर करता है जो लोकी के चेस्ट के थ्रू पियर्स कर जाता है और ये एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे हिट करता है जहाँ पे वो टॉकिंग फ्लेम है और ये प्रिसीजन बहुत ज्यादा स्कैरी है। हमें इस फिनिशिंग मूव का नेम भी पता चलता है, इस मूव का नेम है स्टिग्मा डिमोनिक स्वॉर्ड। जब ओडा सेंसे किसी अटैक का प्रॉपर नेम देता है तो उसका मतलब ये है कि वो चाहता है कि हम उसे याद रखें एंड शायद ये स्टिग्मा का लास्ट अपीयरेंस ना हो। जब ये कियोस ईमू और लोकी के बीच में हो रहा होता है तब बाकी स्ट्राइड्स अपनी अपनी फाइट में बिजी हैं। बैटलफील्ड के अलग अलग पार्ट्स में जोरो सॉम्बर्स के संग ब्लेड टू ब्लेड फाइट कर रहा है और सांजी किलिंगडम के अगेंस्ट है। इस चैप्टर में इन फाइट्स का डिटेल ज्यादा नहीं दिया गया, लेकिन ये क्लियरली पैरेलल चल रही है, जिसका मतलब ये है कि ओडा आगे आने वाले चैप्टर्स में मल्टीपल पे ऑफ सेटअप कर रहे हैं। एनीवेज अब हम मूव करते हैं सांजी फ्लैशबैक मूवमेंट पे। अपनी फाइट के बीच सांजी को एक फ्लैशबैक आता है जिसमें गमान कुछ कह रहा होता है। गमान पॉइंट आउट करता है कि सांजी में वो क्वालिफिकेशंस है जो किसी कॉन्करर साकी वाले यूजर में होती है, एक ऐसी ट्रेड जो सीरीज में सिर्फ कुछ लिमिटेड लोगों पे ही होती है, जो डेस्टिनी और लीडरशिप से जुड़ी हुई है। और फिर वो लाइन आती है जो हर जगह क्लिप और कोट होने वाली है। कबान सांजी से कहता है कि सांजी को किंग बनना चाहिए अगर वो देखना चाहता है कि लूफी पायरेट किंग बने। ये लाइन काफी लोडेड है, ये सांजी को लूफी से कम्पीट करने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि ये सांजी की अपनी स्ट्रेंथ और पोटेंशियल को डायरेक्टली लूफी को टॉप तक पहुंचाने में मदद करने से कनेक्ट हो रहा है। और अगर सांजी के पास सच में कॉन्करर साकी है तो ये वही मोमेंट हो सकता है जहां वो फाइनली बैटल में उसे अवेकन करे। एनीवेज लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्पॉइलर। लूफी अराइव्स इन गियर 5। अब वो मोमेंट जिसका सबको वेट था। चैप्टर के बिल्कुल एंड में लूफी फाइनली ईमू के सामने गियर 5 में आता है। ईमू उसे देखकर कहता है तो फाइनली तुम आ गए जॉय बॉय। लूफी इस चीज का नाम सुन के गुस्से में आता है एंड वो ईमू से बोलता है कि मुझे इस नाम से मत बुलाओ, मेरा नाम मंकी डी लूफी है एंड मैं वो आदमी हूँ जो पायरेट किंग बनेगा। ये लाइन जितनी सिंपल लगती है उतनी है नहीं। इन पूरे आर्क्स में ईमू और वर्ल्ड गवर्नमेंट लूफी को एक इंडिविजुअल कैरेक्टर की तरह ट्रीट नहीं कर रहे थे, वो उसे एक लेजेंडरी फिगर जॉय बॉय की इनकार्नेशन की तरह देख रहे थे। लूफी का इस लेवल को डायरेक्टली रिजेक्ट करना ये उसकी आइडेंटिटी को एसर्ट करने का सबसे स्ट्रॉन्ग तरीका है। वो किसी पुराने लोगों की प्रोफेसी को फुलफिल करने नहीं आया, वो अपने कैरेक्टर में रह के अपने ड्रीम के लिए फाइट करने आया है। अब हम आते हैं इस चैप्टर की फाइनल स्पॉइलर पे। तो यहाँ पे लिख रहा है सिन नेरोनाइमू वर्सेस मंकी डी लूफी। बस यही है, इतने डजन चैप्टर्स के बिल्ड अप, टीजेस और नियर मिसेस के बाद लूफी और ईमो के बीच फाइट ऑफिशियली कंफर्म हो चुकी है और शुरू हो चुकी है और ये रीडर्स के लिए चेरी ऑन टॉप है। एनीवेज अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर ही देना चैनल को। तब तक मिलते हैं आपसे इस चैप्टर के फुल ब्रेकडाउन में। फॉर नाउ बाय बाय।